जब यह मानव का शरीर परमात्मा आप और हमको देता है, तब इस मानव शरीर को देने से पहले एक वचन देवादिदेव महादेव भगवान आप और हमसे संसार सागर में भेजने से पहले वो ईश्वर एक वचन करवा देता है। और वो वचन कोई दूसरा नहीं होता है, वो वचन होता है, वो वचन कोई दूसरा नहीं होता है, वो वचन केवल एक होता है कि मृत्यु लोक में जाने के बाद में, संसार सागर में पहुंचने के बाद में, इस पृथ्वी पर जाने के बाद में आप ईश्वर का भजन कितना कर रहे हैं, आप भगवान का भजन कितना कर रहे हैं, आप परमात्मा का भजन कितना कर रहे हैं। 21,600 श्वास जो यह मानव के शरीर में प्रतिदिन आ रही और जा रही है, ये 21,600 श्वास आजपा जप करती रहती है। आजपा जप किसको कहते हैं? आप मुख से भगवान का नाम नहीं भी लिए, आप मुख से भगवान का नाम नहीं लिए, आपने माला पकड़कर भगवान का भजन नहीं करा, आप किसी देवालय, शिवालय, मंदिर में जाकर भगवान के मंत्र को नहीं जप पाए, नहीं जपा, उसके बाद भी हम ना भगवान के मंदिर गए, ना हमने मंत्र जपा, ना हमने जप किया, उसके बाद भी हमारी जो 21,600 श्वास है जो प्रतिदिन निकल रही है, वो श्वास अपने आप जब हमारे शरीर से निकलती है और हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तब वो श्वास अपने आप ही भगवत भजन करती है। उसको कहते हैं आजपा जप। ना हमने जप किया, ना हमने मंत्र पढ़ा, ना हमने माला पकड़ी, ना हमने कोई साधना करी, उसके बाद भी हमारी भीतर की जो जिह्वा है, घट की जो जिह्वा है, जो हमारी आने जाने वाली 21,600 श्वास है, उसमें हम जो अपने आप जप कर रहे हैं, वो हमारा आजपा जप है। कई बार धर्मपत्नी अपने पति से कह देती है कि तुम मंदिर नहीं जाते, कई बार धर्मपत्नी अपने पति से कह देती है कि तुम मंदिर नहीं जाते, कभी भगवान को जप नहीं करते, कभी मंत्र नहीं बोलते, कभी भजन नहीं करते, कभी कीर्तन नहीं करते, कभी नाम जाप नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार सागर में यदि आपने और हमने जन्म लिया है, मृत्यु लोक में यदि आप और हम आए हैं, तो ये निश्चित है, मनुष्य का शरीर मिला तो ये निश्चित है कि कोई हमारे पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा, जिसके कारण हमें मानव की देह मिल गई और भगवान की भक्ति में डूबे। मान लो मानव का शरीर मिल भी गया,
और मानव का शरीर मिलने के बाद अगर हम मंदिर नहीं जाते, शिवालय नहीं जाते, कभी कोई मंत्र नहीं जपते, कभी भगवान का नाम तक नहीं ले पाते, तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमको मानव का शरीर तो मिल गया, पर हमारा वो मानव का जो शरीर है, अगला जब हमारा जन्म हो और पुनः हमको यही शरीर मिले, या हम श्रेष्ठ कुल में जन्म ले या अच्छे बनकर जन्म ले, उसके लिए परमात्मा भी चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवत भजन से दूर हो जाओ, भगवत स्मरण से दूर हो जाओ, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से आप दूर हो जाओ, भगवान की विरल भक्ति से आप दूर हो जाओ। तो ना मंत्र, ना साधना, ना तप, ना भजन, ना कीर्तन, ना मंत्र जाप, कुछ भी हमारे जीवन में हमसे हो नहीं पाता, हमसे हो नहीं पाता। और जब आप और हम किसी भी रूप में, किसी भी रूप में उस परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को याद करते हैं, किसी भी रूप में, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण हमारी जिंदगी का जितना पाप कर्म है, झूठ जो प्रतिदिन आप और हम बोलते हैं, ये माइक चालू करो ना, स्पीकर, उनकी आवाज नहीं आ रही है, प्रतिदिन जो झूठ आप और हम बोलते हैं, गलत दृष्टि से देख लेते हैं, गलत विचारों से सोच लेते हैं, गलत भाव अपने अंदर हम प्रकट कर लेते हैं, ये सब जिस समय पर हम उस परमात्मा को याद करते हैं, जिस समय पर आप और हम उस ईश्वर को याद करते हैं, उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी हमारा गलत कर्म जो इंद्रियों के द्वारा हो गया था, वो सारा गलत कर्म अपने आप जलकर भस्म हो जाता, अपने आप जल, उसको जलाना नहीं पड़ता है, उसको गलत कर्म को जलाना नहीं पड़ेगा, उसको हम जलाने के लिए, उसको हम कहीं ले जाकर उसको हम छोड़ेंगे। गलत देख लिया, गलत सोच लिया, गलत विचार आ गए, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव आ गए, गलत मन में सोच लिया, गलत भाव, गलत दृष्टि आपके और हमारे मन में आ गए, और हम ये विचार कर कर बैठे हैं कि ये मेरा जो गलत विचार मेरी दृष्टि में आए हैं, गलत सोच जो मेरे मन में आई है, गलत भाव जो मेरे मन में आए हैं, ये समाप्त कैसे? ये कैसे समाप्त हो? तो उसको समाप्त करने के लिए केवल एक ही तरीका है, उसको समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वो केवल भगवान शंकर की अविरल भक्ति है, वो केवल भगवान शंकर की अविरल भक्ति, केवल भगवान शंकर की, केवल शिव की अविरल भक्ति, उसके सिवाय कोई साधन नहीं, उसके सिवाय कोई साधन नहीं। कितना सुंदर कहा है, स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जैसे गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत
गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का यदि एक अंश जल उस कण के बराबर भी हमारे मुख में चले जाता है, तो संसार का कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, वो फिर जन्म नहीं लेता, वो परमात्मा का हो जाता है। जरा विचार करिएगा, भीतर सोचिए। इसको बढ़ा दे बाबा, अंदर के स्पीकर बढ़ाओ, और जितने स्पीकर अंदर पंडाल में लगे उसको भी बढ़ाइए। गंगा के तट पर जो बालू रेत पड़ी हुई है, और गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण आप उठा लीजिए, बस अब मत कर कुछ भी उसमें। गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का जल यदि हमारे मुख में गया तो पुनः हमारा इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। अब दूसरी बात क्या लिखी शिव महापुराण के अंदर, तुमरुका जी क्या कर रहे हैं कि गंगा की तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण के बराबर गंगा जल यदि हमारे मुख में जाता है तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। और यदि शिव महापुराण के शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का मनुष्य अपने शरीर को धारण करने के बाद, मानव देह धारण करने के बाद मात्र एक अंश, 3 घंटा भी जाने दो, 1.5 घंटा भी जाने दो, आधा घंटा भी जाने दो, 15 मिनट भी जाने दो, 10 मिनट भी जाने दो, 5 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट का भी आधा जाने दो, और आधे का भी आधा जाने दो, और उसका भी आधा जाने दो, और उसके बाद जो एक अंश बच जाए, उस एक अंश में शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर कान में श्रवण में अगर एक शब्द भी पहुंच जाए तो वो जीव फिर जन्म ना लेकर शंकर का ही धाम में हमेशा हमेशा के लिए निवास कर, वो शिव के धाम में निवास करने लगा। वो भगवान शंकर का सेवक बनकर, भगवान शंकर का अपना बनकर, हमको भी ये बात बहुत बहुत अंदर से थोड़ी सी, हम जब शिव महापुराण की कथा को बार बार हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मन में प्रश्न खड़ा होता है। आप लोगों को होता है कि नहीं होता वो हम नहीं जानते, पर कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि चंचुला देवी जिसका पति बिंदु चोर था, चोरी करता था, बिंदु वैश्यावृत्ति भी करता था, पर स्त्री का गमन करता था, दूसरी स्त्री के चक्कर में था, बिंदु जुआ भी खेलता था, बिंदु व्यसन भी करता था, गलत पान भी करता था, नशे में भी डूबा रहता था, बिंदु पर स्त्री का संग करता था, बिंदु चोरी भी करता था, दुनिया का जितना जितना बेकार काम है सारा वो बिंदु करता था। जब बिंदु इतना बेकार काम करता था तो उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? ये प्रश्न मन में बहुत खड़ता था। ये मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई, सखी कैसे बन गई, कैलाश पर जाकर कैसे बैठ गई? तब 2 दिन से हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का, अपने मन में आए हुए प्रश्न को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उत्तर को। तब जाकर आज मत्स्य पुराण में इसका उत्तर मिला, और मत्स्य पुराण में ये उत्तर मिला कि गंगा जी के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, और उस कण के बराबर यदि गंगा जल मुख में चले जाए
तो फिर वापिस संसार में जन्म नहीं होता। और दूसरी बात लिखा कि कहीं शंकर के नाम को, शिव के मंत्र को या शंकर की कथा को एक अंश श्रवण कर ले तो वो जन्म तो नहीं लेगा, पर शंकर का परम भक्त होकर उसी के धाम में निवास करने लगेगा। ये प्रश्न मन में ना जाने, हम तो कहेंगे दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है, दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है कि यहाँ कथा कहीं ना कहीं से ऐसी प्रश्न भी अपने मन में आता है और उसका उत्तर भी अपने आप भगवान निकाल रहे। बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा। तब समझ में आया कि चंचुला पहुंची थी काशी अपने पति के मरने के बाद। चंचुला खरीद रही थी वस्त्र अपने पति के मरने के बाद। वहीं पर चंचुला देवी को कानों में कहीं पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा होगा। चंचुला देवी के कानों में एक क्षण की वो पुराण चली गई, एक क्षण की कानों में। और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक क्षण, मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा, हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान शंकर की गोद में बैठोगे, शिव की गोद में विराज नित्य। वो याद करो,